हेलो पिला माने समस्त की स्वागत मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। तो आज आम पढ़ा प्रथम अध्याय जोटा कि गणित प्रकाश अष्टम श्रेणी प्रथम अध्याय गणित बहीर जोटा अच्छी ये भी देखिपे प्रथम अध्याय नाम जोटा कि है वर्ग और घन से विषयटी आम कौन करवा पढ़ा। तो से विषय जो बहीटा अच्छी से बहीर अनेक गुड़े तथ्य देती से पढ़ा भी निहात दरकार किंतु मुझे जो पढ़ेबी जेहेतु टिके समय कम समय पढ़ा चेष्टा करती कौन कर ना नोट कर नहीं आसी मु एक्सप्लेन करी। तो ये आम जो वर्ग और घन विषयटी ये दुईट जिनस को नहीं गठित गोटे वर्ग आ गोटे घन। वर्ग माने आम साधारणतः जानते घन माने गोटे संख्यार वर्ग और घन अलरेडी आम जानते वर्ग माने दुई थर गुणा धरा जाओ दुईर वर्ग कह दुईटा को दुई थर गुणा धरा जाओ दुईर घन कह दुईटा को तीन थर गुणा यहीटा वर्ग और घन विषय आम अलरेडी जानते ताकू जब आम पिक्चर फॉर्म में देखा ये देख गोटे संख्यार वर्ग धरा जाऊ प्रथम आम कह एक वर्ग ये एक वर्गटा मुझे गोटे बिंदु ने जोटा कि जाना एक वर्ग कह दुईर वर्ग माने दुई गुणन दुई देख एपटे दुईटा रखी एपटे भी दुईटा रखी ए रंग एपटे दुईटा रखिला से सीधार एपटे ए दुईटा रखिला रखिला टोटाली केतेटा है चार्टा यहाँ दुईर वर्ग होगा से तीन वर्ग एपटे तीन टा रखिला से रंग एपटे 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 ए तीन धाड़ी रखिला माने रो रे भी तीन टा कलम रे भी तीन टा धाड़ी रे भी तीन टा रखिला एवं कलम रे भी तीन टा रखिला एटा गोटे वर्ग चित्र भाया देखा ना नहीं से वर्ग माने एपटे जितेटा रखिया सेपटे सेतेटा रखिया ये देख चार स्क्वायरटा देख चार स्क्वायर बा चार वर्गटा देख चार वर्ग देखिए जो देख एपटे मुझे चार्ट प्रथम गोटे गोटे धार चार्टा रखिनी सेकेंड धार भी चार्टा रखिनी आउ थर्ड धार भी चार्टा रखिनी फोर्थ धाड़ भी चार्टा रखी माने प्रत्येक धाड़ चार्टा चार्टा मुझे रखी केतुरा धाड़ी से रखी चार्टा धाड़ी रखी कहीं चार्टा धाड़ी कारण मुझे चार वर्ग खोलुची पाँच रही से कौन करता आम पाँच ने एपटे आम एक दुई तीन चार पाँच एम पाँचटा बिंदु धरा जाओ गुले रखिले ये पाँच धाड़ी रखि था पाँचटा रखि था पाँच धाड़ी रखि था तो पाँचटा पाँच धाड़ी रखला टोटाली 25टा वर्ग होता गुले तो पाँच वर्ग है के 25 यहाँ वर्गर माने जोटा कि आम चित्रित फॉर्म यहाँ आम जोटा जानते रिप्रेजेंस माने लेखिकी जो दुई गुणन दुई इजिकल टू चार यहाँ लेखा लेखिकी आम जानते कि चित्र माध्यम करिया यहाँ है दुई गुणन दुई तापर जो से घन जदि देखा आम चित्रित फॉर्म रे तो ये देख घन अच्छी संख्यार घन माने कौन धरा जाओ एक घन माने एक गुणन एक ये गोटे क्यूब रहा कारण एक अच्छी एकटा को से जेथर गुण से एक हे तुम जान बर्तमान दुईर घन देख दुईर घन माने प्रथम मु कौन कनी ना गोटे वर्ग से दुईर वर्ग करने कौन करूँ दुईटा रखुनी दुई धाड़ रखुनी बर्तमान दुईर घन करने से वर्ग चित्र उपरे आउ गोटे ऊपर को कलर चेंज कर दूस टे ऊपर को आउ दुईटा रखिया एटा रखिले तले दुईटा ता ऊपर फिर से आ गोटे वर्ग रखिया माने ये देखिए यदि यहाँ है गोटे थाक रखा तल गोटे थाक अच्छी ये थाकटा लक्ष्य कर यहाँ है तल थाक ता ऊपर आउ गोटे थाक रखिला माने दुईटा वर्ग ऊपर ऊपर रखिला टोटाली केतेटा देख तले तो चार्टा ऊपर चार्टा टोटाली 8टा है तो दुईर घनटा है 8 से तीन घन टोटाली आम तीन वर्ग कला कौन करते 9टा रखुले तल धाड़े 9टा थी ये तल धाड़ 9 मझी धाड़ 9 उप धाड़ीर 9 टोटाली है केतेटा 3 3 9 सॉरी 9 9 18 9 27 टोटाल 27टा से चार चार माने आम वर्ग कला कौन करते एपटे चार्टा रखुले गुले तले मध्य 1 2 3 4टा रखुले तो चार चार केते होता चार तलू तल चार्टा रखला के 16 हम चार वर्ग 16 होता तो घन कला कौन करिया ना तले चार्टा रखिले ताऊपर फेर आउ चार्टा ताऊपर फेर आउ चार्टा ताऊपर फेर आउ चार्टा माने चारिटा ऊपर ऊपर रखिया कारण आम चार घन खोलुंट तो तले तलटार टोटाल रही 4 × 16टी ये 16टी रही ऊपर 16टी ताऊपर 16टी ताऊपर 16टी टोटाल 16 × 64 तो यहाँ कहुए घनर चित्रित जोटा चित्रित फॉर्मटा आम जोटा जानते चार क्यूब माने 3टा 4 गुणन हो चार क्यूब माने कौन 3टा 4 गुणन हो चार घन माने 3टा 4 गुणन हो यहाँ आम जानते केमी लिखा जाए कि चित्र माध्यम देखा ये हम नेक्स्ट जीवा बर्तमान आम वर्ग विषय टी अधिक किसी पढ़िया कारण ये दुईटा पार्ट में विभक्त है गोटे वर्ग आ घन प्रथम केवल घनर मुझे कनसेप्टा कही कि घन विषय अधिक आगे पढ़ा हे तुम ये देख खाली एवं आम वर्ग विषय अधिक पढ़िया
तो तुम जान 1 वर्ग केते 2 वर्ग केते एटा प्राय 10 बंदे सब मन रखता तुम टे अष्टम श्रेणी जेहतु आउ टे एक्सटेंशन करवा ताको आउ टे प्रसारित करके अति कम 25 वर्ग बंदे मन रखियो कहीं जब मन रखियो तुम वर्ग काटते बारंबार पड़ोनी मन कारण एगुड़ा बारंबार व्यवहार हम 25 पंदे वर्ग 30 पंदे भी चाहिए मन रखिपारे कि अति कम 25 पंदे मन रखियो कारण यहाँ बारंबार व्यवहार हम तापर नेक्स्ट देखिए पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या माने जदि गोटे वर्ग संख्या को आमे दुईटी गणन संख्यार गुणफल रूपे प्रकाश करें ताको आमे पूर्ण वर्ग संख्या बोली कहवा चलो मुझे तुमको बुझे दूसरी धरा जाओ मुझे कहमी 1 टाक मुझे 1 गुणन 1 लिखिपारि माने 1 टाक मुझे दुईटा गणन संख्यार गुणफल लिखिपारि ताने 1 टा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या तापर नेक्स्ट है 4 टाक मुझे 2 गुणन 2 लिखिपारि माने 4 टाक गोटे मु 4 टाक दुईटी गणन संख्यार गुणफल रूपे लिखिपारि से गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हम तापर 9 टाक मुझे लिखिपारि 3 गुणन 3 तो यहाँ कौन हो ना जेहेतु 9 टाक मुझे दुईटी गणन संख्यार गुणफल रूपे लिखिपारुची तेणु यहाँ कौन हम गोटे पूर्ण वर्ग संख्या तो पूर्ण वर्ग संख्या तुम कौन जापार से पूर्ण वर्ग संख्यार उदाहरण तुम जान 1 हम 2 वर्ग सॉरी 2 वर्ग 4 हम 3 वर्ग 9 हम 4 वर्ग 16 हम 5 वर्ग 25 हम 6 वर्ग 36 हम ये टोटाल चलिए बर्तमान पूर्ण वर्ग संख्यार केतेक धर्म विषय पढ़ा बर्तमान देख पूर्ण वर्ग संख्या गुड़िक देख प्रथम जर 1 वर्ग है 1 वर्ग 1 2 वर्ग 4 3 वर्ग 9 4 वर्ग 16 5 वर्ग 25 6 वर्ग 36 7 वर्ग 49 ये चलिए पूर्ण वर्ग संख्या बर्तमान देख यार एक घरे सब कौन कौन अच्छी देख ये जदि प्रथमटार एक घरे देखियो ये तो खाली 1 अच्छी ताने एक घरे 1 अच्छी तापर एठी भी एक किसी ना मैंने गोटिकिया अंक मैंने एक घरे 4 अच्छी 9 अच्छी एठी 6 अच्छी एक घरे एठी 5 अच्छी एठी कौन अच्छी 6 अच्छी तापर 9 अच्छी से आम आगू को लिखा 49 पर 64 4 रही धरा जो मुझे कहबी 4 गला 64 पर 8 64 9 81 1 रहा 10 10 100 शून्य रहा तो तुम्हें यदि देख गोटे पूर्ण वर्ग संख्यार एक घरे यही सब संख्या रही पार कौन कौन रही पार ना 1 रही पार 4 रही पार 5 रही पार 6 रही पार 9 रही पार एवं शून्य मध्य रही पार शून्य विषय जेहेतु गोटे स्पेशल केस अच्छी एटा को आम बर्तमान धरवानी तो आम केवल यही कथा दबा ना 1 4 5 6 9 यही गुड़ाक ही रही पार गोटे पूर्ण वर्ग संख्यार एक घरे कौन कौन रही पार तुम जापार तो कौन कौन रही ना 2 3 8 7 2 8 3 7 यही 4टा जिनस गोटे पूर्ण वर्ग संख्यार एक घरे रही पार ना जदि तुम कौन संख्यार एक घरे यही 4टार जेकोसी गोटे जिनस देखुच 2 8 3 7 जेकोसी जब एक घरे अच्छी आखि बुझिकी से मारियो जे एटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुहे किंतु जदि 1 4 5 6 9 रहा सेटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हो पारे ता माने नुहे जे निश्चित हम तब मुझे कह 34टार एक घरे 4 अच्छी ताने गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हो पारे न हो भी पारे कि धरा जाए मुझे कह 33 एटा केबे भी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हम ना कारण यार एक घरे कौन अच्छी 3 अच्छी से पूर्ण वर्ग संख्या हम ना तो पूर्ण वर्ग संख्यार एक घरे ये रही तुम डिटेल्स जीव तो 1 आउ 9 रदि एक घरे 1 आउ 9 अच्छी ताकू वर्ग कला परे तार एक घरे सबु बड़े 1 धरा जाओ कहमी 11 11 एक जदि वर्ग करमी ता एक घरे 1 से रंग 9 धरा जाओ मु वर्ग करमी 9 वर्ग कने तार वर्ग है 81 तार एक घरे 1 रोचे जदि कौनसी गोटे संख्यार एक घरे 1 किंबा 9 अच्छी ताकू वर्ग कर साइला परे तार एक घरे 1 से रंग जदि गोटे संख्यार एक घरे 2 किंबा 8 अच्छी ताकू वर्ग कर साइला परे तार एक घरे 4 रदि से रंग 3 किंबा 7 अच्छी तार वर्ग कर साइला परे से संख्याटार एक घरे 9 से रंग 4 आउ 6 थिले ता एक घरे 4 मान धरा जो 44 अच्छी ताकू वर्ग कर साइला परे ता एक घरे 4 सॉरी एटा एक घरे 4 नुहे एक घरे 6
ଏଠି 4 ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ଏଇଟା 6 ହେବ। ତାପରେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି, ତ ତାରକୁ ବର୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଏକ ଘରେ ସବୁବେଳେ 5 ରହିବ। ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ଏକ ଘରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଏକ ଘରେ ସବୁବେଳେ 1 ରହିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ 2 କିମ୍ବା 8 ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଏକ ଘରେ 4 ରହିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ 3 କିମ୍ବା 7 ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଏକ ଘରେ 9 ରହିବ। ସେରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ 4 କିମ୍ବା 6 ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଏକ ଘରେ 6 ରହିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେଥର ବର୍ଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଏକ ଘରେ 5 ରହିବ। ଏଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଯେ କରୁଛ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କ'ଣ ଧର୍ମ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନୀୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1ର ଦେଖିବା, ତାର ଗୁଣନୀୟକ କେତେଟି ନା 1, ଖାଲି 1ର 1। ତାପରେ ଧରାଯାଉ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ 1 ହେବ, 4 ହେବ। ଏ ଦୁଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ନିଜେ ଆଉ 1 ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣନୀୟକ। ତ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ନିଜେ ଆଉ 1 ଏଟା ସବୁବେଳେ ଲେଖିଦେବା ଆଗରୁ ଗୁଣନୀୟକ ଲେଖିବ ତାର। ତାପରେ ଦେଖିବ 4ଟା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ 2 ଦ୍ୱାରା। ତ ୟାର ଦେଖ 3ଟା ରହିଲା ଗୁଣନୀୟକ। ତ ଯେତେକ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ରହିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ। ସେ ରଙ୍ଗ 9ର ଧରାଯାଉ, ମନେ ରଖିବ କ'ଣ, ଏଇଟା ତ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। 9ର ଧରାଯାଉ, ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏଟା ଗୋଟେ, ତ ୟାର କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ନା 1 9 ତ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଯିବ 3 ରହିବ ଗୋଟେ। ତ 3ଟା ତାର ଗୁଣନୀୟକ ରହିଲା। ଧର 64 ଆମେ ଲେଖିବା, 64ର 1 ଗୋଟେ ହେବ, 1 ଗୋଟେ ହେବ, 64 ଗୋଟେ ହେବ। ଆଗରେ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା 64ର ହେଇପାରିବ 8 ହେଇପାରିବ, 4 ହେଇପାରିବ, 16 ହେଇପାରିବ। ଏଇ 5ଟା ରହିଲା ତାର ଆମର, ଏଇ 5ଟି 1 2 3 4, ଆଉ ଗୋଟେ 32 ହେଇପାରିବ। 32 ଦୁଣେ 64, 8ଟା 64। କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 4 5 6। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 64। 64ର କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ରହୁଛନ୍ତି, 1 ରହିବ, 64 ରହିବ, 2 ରହିବ, ତାପରେ 4 ରହିବ, 8 ରହିବ, 16 ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ 32 ରହିବ। ଏ ତଳକୁ ଲେଖିଦେନି ଜାଗା ଦେଲାନି, 32 ରହିବ। ଏତିକି ହେଲା 64ର ବର୍ଗମୂଳ। କେତେଟା ଗଣି ଦିଅ, ଯଦି ଆମେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଗଣିବା, 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା ଗୁଣନୀୟକ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ, ଯେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗୁଣନୀୟକ ରହିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ତାର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗୁଣନୀୟକ ରହିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କରୁନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଶୂନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିନଥିଲି। ତ ଯେତେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି ତାର ଏକ ଘରେ ଶୂନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତା ଶୂନ ପାଖର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଧର ଯେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ସବୁବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ଥିବ। ଯେପରି ଧରାଯାଉ 100, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ ୟାର ଶେଷରେ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି। ଧରାଯାଉ କହିମି 1ର 4ଟା ଶୂନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାର ଏକ ଘରେ ନୁହେଁ ତ ଶେଷରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି, 4ଟା ଶୂନ, ତ ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ହେଲା। ଧରାଯାଉ 2500, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ୟାର ଶେଷରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି, 2ଟା ଶୂନ, ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହିଲା। ଧରାଯାଉ କହିମି 64ର 6ଟା ଶୂନ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ଅଛି, 6ଟା ଅଛି। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହିମି 3 0 4 0, ଏଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଶୂନ ଅଛି ଏଟା ଶେଷରେ ନାହିଁ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ରହିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ 2ଟା ନହେଲେ 4ଟା ନହେଲେ 6ଟା ନହେଲେ 8ଟା, ଏର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହିବା ଦରକାର। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ ଶୂନ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, କାରଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇଲା ପରେ ତା ଆମ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସୂତ୍ର ହେଲା ଯେ n², ମାନେ ଯେତେଟା ପଦ ଥିବ ସେତିକିର ସ୍କୋୟାର। ଯେପରି 1 + 3 + 4 + 1 + 3 + 5 + 7, এই 4ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ମିଶାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଣିଦେବି କେତେଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 1 2 3 4, 4ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଯେହେତୁ 4ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ୟାର ମିଶାଣ ଫଳ ହେବ 4 × 16। ତୁମେ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ସେଇଟା ଯଦି 6ଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ପ୍ରଥମ 6ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶାଣ ଫଳ 6 × 36 ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ
जदि से धरा जाओ 16टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या नुहे जाना चाहूँगी तो प्रथम कौन करी ये लाइन टाक बुझे 4 नंबर लाइन टाक 16 रु प्रथम मुझे 1 वियोग करी के 15 तापर देहरु नेक्स्ट जो अजुग्म संख्या अच्छे वियोग करी 3 के 12 ता देहरु वियोग करी 5 के 7 ता देहरु वियोग करी 5 पर 7 लास्ट 0 बाहर ना ता माने एटा गोटे पूर्णवर्ग संख्या এইটা আমি পূর্ণবর্গ সংখ্যা গোটে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নুহে টেस्ट করা এইটা আমি ব্যবহার করা কিন্তু ছোট ছোট সংখ্যা ধরা যাও দেদেব গোটে 2500 ধরা যাও এটা আমি জানি গোটে পূর্ণবর্গ সংখ্যা ধরা যাও এইটা দেদেলা কহিলা এই মাধ্যমে কর बहुत समय लगे खाता फुल हो जापे तो एगुड़ाक आम ए मध्यम करानी या अलग मेथड अच्छे तो आम एटा केवल छोट छोट संख्या यहाँ आम पूर्णवर्ग संख्या नुहे आम टेस्ट कर छोट छोट संख्या तापर देखा दुईटी क्रमिक संख्यार वर्ग मध्यवर्ती वर्ग मध्यवर्ती गणन संख्याटा इजिकल टू 2 गुणन सान संख्या एटा मुझे बुझे देख धरा जाओ दुईटा क्रमिक संख्या नेनी 75 76 एकर वर्ग हम 75 वर्ग 75 स्क्वायर 76 वर्ग 76 स्क्वायर मैं वियोग कलापर एक वियोग फल केते हम सॉरी ए वियोग फल ने एक मध्य जो 75 76 वर्ग कलापर एठी गोटे संख्या बाहर एठी मध्य गोटे संख्या बाहर ये जो संख्या मध्य मझिरे केतुटा संख्या रहियो जानिया आम यो मेथडटा व्यवहार करिया मझिरे केटा रहियो ना 2 गुणन 75 ता माने एक मझिरे 2 गुणन 75 टा माने 150टा गणन संख्या रही माने एक मझिरे 150टा गणन संख्या रही संख्या तो असंख्य रही किंतु यदि गणन संख्या पचरा हो ये जो 75 स्क्वायर बा वर्ग 76 वर्ग मझिरे केटा संख्या अच्छी ना 150टा संख्या अच्छी मुझे आउ थे बुझाऊँ गोटे छोटे नहीं बुझेले तुम बुझीपार धरा जा मुझे कहबी 4 वर्ग 5 वर्ग मुझे एक मझिरे केटा अच्छी सूत्र अनुसार आम कौन हम ना 4 गुणन 2 माने 8टा आम देखीदे 8टा अच्छी कि ना 4 वर्ग है 16 5 वर्ग है 25 ता मझे किए रहा 16 पर 17 18 बिंदु दी दूसरी बड़ बड़ जापर 16 पर 17 गुटे 18 गुटे 19 गुटे 20 गुटे 21 गुटे 22 गुटे 23 गुटे 24 गुटे 25 एटा रहा केटा देख 3 3 6 7 8 8टा रहा ना तो ये लाइन बुझीपार नेक्स्ट जावा दुईटी क्रमिक पूर्ण संख्यार अंतर धरा जो दुईटी क्रमिक पूर्णवर्ग संख्या यहाँ पूर्ण संख्या ना पूर्णवर्ग संख्यार अंतर यहाँ पूर्णवर्ग लिखि नब नोट गुड़ा लिखि नब जहाँफल तुमको सुविधा हो कारण देख एत गुड़े कनसेप्ट को मुझे छोट आगे 6-7टा पॉइंट कर लिखी तुमको बहुत कम नोट कले तुमको परीक्षा टाइम बहुत हेल्प कर तो दुईटी क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्यार अंतर से मुझे न्यूज धरा जाओ 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर नहीं गनी ये दुईटा क्रमिक पूर्णवर्ग संख्या 4 स्क्वायर है 16 5 स्क्वायर है 25 ये दुटा क्रमिक पूर्णवर्ग संख्या इनकर अंतर केते हम ना 25 माइनस 16 तो यहाँ कौन हम 25 रु 16 गने 9 बा ताको आम लिखिपर ना 4 + 5 ता माने दुईटी पूर्णवर्ग संख्यार अंतर माने क्रमिक होता दरकार तार अंतर कौन हम ना से संख्या दुटा जोगफल सहित सामान हम माने मु 4 स्क्वायर माने 5 वर्ग आ 4 वर्गर अंतर केते हम 4 + 5 नेक्स्ट जीवा तापर नेक्स्ट आम देखा त्रिकोण संख्या एटा तो आम कहीपर एटा को त्रिभुजीय संख्या कह ठीक हम त्रिभुजीय संख्या ये त्रिकोणीय संख्या बदले त्रिभुजीय संख्या लिख दियो तार इंग्लीशटा एक्चुअली है ट्रायंगुलर नंबर त्रिभुजीय संख्या या तो ओडियाटा एत क्लीयर नुहे तथापि तुम जानी था जो गोटे त्रिभुजीय संख्या ता मानेटा बुझे ओडियाटा जहाँ हो मन रखद एटा ट्रायंगुलर नंबर है इंग्लीशटा ओडियाटा त्रिभुजीय संख्या बोली मुझे भावुँ त्रिभुजीय संख्या हो बर्तमान देख यहाँ है त्रिभुजीय संख्या माने एटा कौन हो ना त्रिभुजीय संख्याटा कौन ना क्रमिक गणन संख्यार जोगफल तार एग्जांपल है 1 3 6 10 15 एटा है आमर त्रिभुजीय संख्यार उदाहरण ताने देख एगुड़ाक समय आम कौन करवा ना क्रमिक गणन संख्यार जोगफल रूपे लिखिपर 1 टाक से 1 रखनी 3 टाक 1 + 2 लिखिपर ना 6 टाक लिखिपर 1 + 2 + 3 लिखिपर ना से रंग तापर देखिए आम 6 पर अच्छी 10 टाक लिखिपर 1 + 2 + 3 + 5 सॉरी 4 + 5 4 + 5 केते होची 5 3 8 2 10 सॉरी एटा 5टा रहियनी 5टा 15 हो तो 1 + 2 + 3 + 4 यार मिश्रण फल 10 होची एको त्रिभुजीय कहीं कहला ये देख 1टा छाड़ जापर 2 कत 3 कत देख
3 टाक लिखिपारि 1 मिशाण 2 देख एटा गोटे त्रिभुज आकार धारण करछि ना से त्रिभुज संख्या बोली कहला। सेरम 6 टाक लिखिपारि 1 मिशाण 2 मिशाण 3 एटा गोटे सेरम त्रिभुज आकार धारण कला। 10 को लिखिपारि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एटा गोटे त्रिभुज आकार धारण करछि। सेरंक 15 टाक लिखिपारि 1 मिशाण 2 मिशाण 3 मिशाण 4 मिशाण 5 एटा गोटे त्रिभुज आकार धारण करछि। हेतिपय को त्रिकोणीय संख्या बोली कहा होछि सॉरी त्रिभुजीय संख्या बोली कहा होछि। त्रिभुजीय संख्या माने एटा गोटे त्रिभुज आकार धारण करछि ताकू रखि सेटा परे ता त्रिभुज संख्यार डेफिनेशन बा संज्ञा हला गोटे संख्या जदि केतेक क्रमिक गणन संख्यार जोगफल रूपे प्रकाश करा जाई पारे केतेक माने एटा 1 रु स्टार्ट होथवा दरकार तमे कहियो धरा जाऊ 8 8 9 9टा गोटे त्रिकोण संख्या धरा जाऊ क्रमिक गणन संख्या 4 + 5 कहि देमी हबनी कारण एटा 1 रु स्टार्ट हेनी तो ये जो क्रमिक गणन संख्यार जोगफलटा कुआ होछि एटा 1 रु स्टार्ट हेथिवा दरकार। तापर आमे नेक्स्ट जीवा हमर जोटा अछि त्रिकोणीय संख्यार गुरुत्व कोन देखो से कहि माने पूर्ण वर्ग संख्या तार गुरुत्व है दुईटी त्रिकोण संख्या यदि मिसई देवा बा जोग करवा सब गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हम एटा बहुत इजी देखो 1टा है गोटे त्रिकोण संख्या 3टा गोटे त्रिकोण संख्या ताको मिसई देला पर देखो होछि 4 जोटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। चित्र माध्यम देखो एठी 1 रहिला 3 मिसिला ताको मिसई सला गोटे वर्ग क्षेत्र आकार धारण कला ता माने एटा गोटे कोन हो वर्ग वर्ग हो माने पूर्ण वर्ग संख्या हो सेरन 3 + 6 जे कोन से दुईटा हमर त्रिकोण संख्या पर लिख देने एटा त्रिभुजीय संख्या बारंबार मन रख त्रिभुजीय संख्या एटा गोटे त्रिभुजीय संख्या धरा जाऊ 3टा गोटे त्रिभुजीय संख्या 6टा गोटे त्रिभुजीय संख्या ताको मिसई देला पर 9 हैला 9टा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या सेति पय कोआ होची दुईटी त्रिभुजीय संख्यार मिश्रण फल बा जोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो जेपरि दुईटी त्रिभुजीय संख्या देख 3 आउ 6 चित्र माध्यम देख ऊपर 3टा बिंदु अछि तळ घरे अछि केटा आमर 6टा बिंदु ताको मिसई देला परे कोन होछि ना गोटे वर्ग क्षेत्र आकार धारण करछि तो सेति पय एटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या एटा मध्ये बुझी पारथुओ एठी वीडियोटी शेष करछि। जदि एई भली वीडियो त माने चाहूछ ताने लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब कर साला परे कमेंट कर लेख जे नेक्स्ट पार्ट दरकार बोली मु तापर नेक्स्ट पार्ट अपलोड करिवि जे कोनसी विषय चाहूछ एतिकरे वीडियो शेष करछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।